प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है नीलाचल पंडा जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो आज जितने गुण है अवगुण है ये सब क्या समूल नाश करना पड़ेगा ना इसमें कुछ परिवर्तन में हो सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, काम क्रोधो लोभो मोहो जितने भी सब दुर्गुण कहा गया है उसको नाश करने की आवश्यकता नहीं और वो नाश होगा ही नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं, भजन जब बढ़ती है, भगवान की कृपा होती है तो वही अहंकार वही काम क्रोधो लोभो मोह सब वो शुद्ध हो करके भगवान की भक्ति में बदल जाता है। वो अधर्म से धर्म में बदल जाता है, अभक्ति से भक्ति में बदल जाता है। लेकिन क्रोध रहता है, काम रहता है, मद मत्सर्य अहंकार सब रहता है। अब बोले कैसे? जैसे अहंकार है, हम लोग को जो है धन का अहंकार करते हैं, पैसा का अहंकार करते हैं, पद का अहंकार करते हैं, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत क्या बोलते ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा मोटा हूँ, तगड़ा हूँ, मेरा धन बहुत है, मेरा इज्जत बहुत है। ये सब जो संसारिक वस्तुओं को लेकर के, भौतिक चीज को लेकर के जो अहंकार करते हैं, ये अहंकार माया, ये नाश करने वाला है। लेकिन यही अहंकार समाप्त करके अगर आप भजन भक्ति पूजा पाठ में लग जाएंगे, भगवान के भक्त हो जाएंगे, आप रात दिन भजन करेंगे तो आपके मन में एक अहंकार जागृत होगा, मैं जो है राम का सेवक हूँ, राम का चरण का दास हूँ, राम का मैं अनुचर हूँ, मैं प्रभु का हूँ। ये अभिमान जो है आपके मन में अहंकार रहेगा। जैसे तुलसीदास जी लिखा, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति मत मोरे। हे प्रभु, मेरे मन में सदैव ये अहंकार बनी रहे कि मैं आपका चरण का धूल हूँ, चरण का दास हूँ, मेरे राम मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। इसी प्रकार की जो अहंकार है कभी मेरा भूल से भी विस्मरण न हो। तो देखिए अहंकार ट्रांसफर गया, बदल लिया गया। जो भौतिक अहंकार था वो भक्ति का, भगवान का दास सेवक के रूप में जो है अहंकार बदल गया। अब ये अहंकार नुकसान करने वाला नहीं। ऐसे ही काम ले लीजिए, काम यानी जो स्त्री पुरुष का संबंध हो उसकी उसी काम को ही ले लिए। अगर आप काम जो है शास्त्र में जो काम कहा गया है उसको सबकी अलग अलग सब पाप की श्रेणियां है। जैसे आप अपने घर की कोई खून के रिश्ते के साथ अगर शरीर का संबंध रखते हैं, जैसे बहन है, बेटी है, माँ है, बहन है, और जो अपने जो फुआ है, बुआ है, ये सब जो रिश्ते में हमारा आते हैं, इनके साथ अगर आप गलत संबंध रखते हैं, शारीरिक संबंध, इसको बड़ा पाप के रूप में गिनती किया जाता है। अब कहीं गुरु के जो पत्नी होते हैं, गुरु जिसको हम मानते हैं भगवान, उनके पत्नी तो लक्ष्मी बराबर मानी जाती है, उनके साथ भी अगर संबंध हो गया तो ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। उसके बाद जो है ये रिश्ते नातों के साथ संबंध करना उससे थोड़ा छोटा माना जाता है। लेकिन अगर ये रिश्ते नाते खून के रिश्ते नहीं है, कोई बाहर का खून का रिश्ता है, दूसरे कोई रिश्ता हमारा खून के नहीं है, हमारा पट्टीदार के नहीं है, लेकिन दूसरे है, उनके साथ अगर हमारा संबंध हो जाता है तो और कम पाप हो जाता है। तो ये जो हमारा खून के नहीं है, दूसरे हैं, लेकिन उनका दोनों का अगर प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दोनों की इच्छा, दोनों की सहमति से अगर संबंध हो रहा है तो और पाप कम है। पाप होगा थोड़ा सा, लेकिन कम, एकदम कम लगेगा। लेकिन जब वही लड़की के साथ या वही उसी अपना खून से अलग रिश्ता के साथ जब ब्याह कर लेंगे आप पूरा विधि विधान से, शास्त्रीय विधि से, फिर वही लड़की के साथ आप संबंध करेंगे तो फिर वो पाप नहीं होगा, बल्कि वो धर्म हो जाएगा, वो धर्म पत्नी हो जाएगी। उनके साथ आप संबंध रखेंगे, पुत्र पुत्री सब आप पैदा करेंगे, सब आप वो धर्म पत्नी हो जाएंगे, ये पति उनके लिए परमेश्वर हो जाएगा। तो देखिए, गुरु पत्नी के साथ अपने खून के रिश्ते के साथ आपने संबंध रखा, अगर शारीरिक संबंध, तो आप महापाप में गिनती होंगे। लेकिन वही अगर अन्य खून के रिश्ते के साथ आपने किया तो कम पाप लगेगा, लेकिन परस्पर में अगर सहमति से, प्रेम से हुआ तो और कम पाप हो जाएगा। लेकिन वही अगर शादी ब्याह कर दिया जाए तो फिर कुछ पाप नहीं लगेगा। हाँ, किसी अन्य खून के रिश्ता के साथ, कोई लड़की के साथ, किसी के साथ आपने संबंध रखा, लेकिन जबरदस्ती किया, उनकी इच्छा नहीं,
जबरदस्ती आपने किया तो ये बलात्कार श्रेणी में आ जाएगा, फिर ये भी जघन्य पाप कहा जाता है। दोनों की सहमति जब हो जाती है, पाप है, छूट नहीं है, लेकिन थोड़ा लगे। तो एक काम आपने देखा, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की अपराध माना जाता है, लेकिन वही काम जब विवाह करके पत्नी के साथ करते हैं, फिर वो धर्म पत्नी हो जाती है, पति परमेश्वर हो जाता है, फिर वो उन कोई अपराध नहीं बल्कि वो धर्म माना जाता है। तो काम को त्याग नहीं किया गया, काम को जो है शादी करके ब्याह करके धर्म पत्नी बना करके धर्म पति को परमेश्वर बना करके उनके साथ में संबंध रखा गया। तो ये वही काम हमारे लिए कल्याणकारी हो गया। तो एक काम को नाश नहीं किया गया बल्कि वो ट्रांसफर किया गया। ऐसे ही क्रोध है, ऐसे किसी के साथ बिना मतलब से बिना कारण से किसी क्रोध करके आपने मार दिया, डांट दिया, गाली दे दिया, कुछ कर दिया, नुकसान कर, ऐसे अपराध माने जाते हैं। लेकिन वही क्रोध, जैसे बाप अपने बेटा को जो है पढ़ाई करने जाता नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, डांट रहा है, क्रोध कर रहा है, पत्नी कोई ऐसे गलत रास्ते पर जाती है उसको डांट रहा है, या पति भी कोई गलत रास्ते पर जा रही है, पत्नी डांट रही है, तो गुरु जो है अपने शिष्य को डांटता है क्रोध में आकर के। या कोई ऐसे धर्म का विरोध करता है, साधु संत का विरोध करता है, मंदिर का विरोध करता है, तो उसके प्रति क्रोध करना, उसको जो है डांट देना, उसको जो है दो झापड़ मार देना, तुम धर्म का विरोध करता है, भगवान का विरोध करता है, तो वही क्रोध जो है फिर धर्म माना जाता है। बिना कारण से ऐसे ही खाली एक क्रोध करना ही अपराध माना जाता है। यहाँ तक कहा गया कोई संत का, शंकर भगवान का, भगवान विष्णु का धर्म का निंदा कर रहा है तो उसका जीवा काट दो क्रोध में करके, तो भी पाप नहीं लगेगा। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिय जहां तहां असमर्यादा, काट्य जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मृदि न तो चलिए पराई। जो भगवान का निंदा करते हैं, भगवान का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, टिप्पणी करते हैं भगवान के ऊपर, उसका जीवा काट देंगे तो भी कोई अपराध नहीं। ये भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो गवाही है कि गंवार है पता नहीं। मैं भी 40 साल से बहुत सुप्रीम कोर्ट के जज बदल में देखा, लेकिन यही से मूर्ख कोई नहीं था। अरे तुम्हारे पास केस गया तो बोल देने का भाई ये जो है कोर्ट के द्वारा नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, सीधा बात। तू टिप्पणी क्यों करता है कि भगवान विष्णु आकर बना दे। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम बुद्ध धर्म का है, बुद्ध का अगर कहाँ पर सर टूट जाए तो बुद्ध स्वयं आकर बनाएंगे ना, उनके भक्त लोग बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का अगर कहाँ पर मूर्ति है, मूर्ति कहाँ पर टूट गया तो वहाँ पर उनके भाजपा के कार्यकर्ता, उनके भक्त लोग जाकर बनाए कि प्रधानमंत्री मोदी सीमेंट और रेती पत्थर लेकर बनाएगा। अरे किसी का ही मूर्ति टूट, गांधी जी का टूट जाए तो गांधी जी के बनाएंगे कि भारत सरकार है उसको बनाएगा? है ये भी तुम्हारा ही मूर्ति टूट जाएगा, कहाँ पर मूर्ति मान लीजिए आपका होगा, टूट जाएगा तो तुम्हारा जो है जितने भक्त है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे लड़के बच्चे उसके बनाएंगे, तुम ही जाकर सीमेंट रेती लेके बनाएगा। ऐसे भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब तुम जैसे मूर्खों को दंड तो तुरंत भी दे सकते हैं वो, लेकिन वो अपने भक्तों के ऊपर छोड़ देते हैं। देखते हैं भक्त लोग को हमारे लिए क्या करते हैं। तो ये सब काम भक्तों का है, भगवान का नहीं है कि उनका मूर्ति कोई तोड़ दिया तो खुद बनाएंगे, उनको कोई गाली दिया तो खुद जाकर झापड़ मारेंगे, कोई उनको अपमान कर दिया तो खुद जाकर वो वहाँ पर खड़े होकर अपमान करेंगे। ये सब जो है भक्तों के ऊपर छोड़ दिए। भक्त लोग देखते हैं कि हमारा प्रभु का किसी ने अपमान किया, किसी ने तिरस्कार किया, तो वो लोग दंडित करते हैं। बाद में मरने के बाद फिर तुमको जमराज दंडित करेगा भगवान का अपमान करने का। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो है आजकल जो है जज बन गए हैं, सो भगवान का ऐसे तिरस्कार अपमान करते हैं। तो ऐसे लोग का जीवा भी काट दिया जाए, उसको जान से मार दिया जाए तो भी कोई अपराध पाप नहीं लगेगा, भले ही भारतीय कानून के अनुसार दंड मिले। तो कहने का मतलब ये है क्रोध। जो प्रशांत किशोर ने जो कोई वकील जो क्रोध में आकर जो जूता मार दिया है, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया। भगवान का अपमान करने वाले का जीवा काट देना चाहिए, उसने तो खाली उसका अपमान किया, जूता फेंका है। तो कहने का मतलब ये है क्रोध जब है बिना मतलब से बिना कारण से करता है कोई, तो उसको पाप कहा जाता है। लेकिन वो धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, अपने भलाई के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सेना के जवान लोग क्रोध करके गोली मार देते हैं दूसरे देश के सेना को युद्ध के टाइम में, तो वो सब धर्म माना जाता है। तो क्रोध को त्यागने के लिए नहीं कहा गया है, क्रोध को ट्रांसफर करने का जो बिना मतलब का क्रोध है, जो अपराध माना जाता है, उसको जो है धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए, अपना समाज के लिए सब जो है अगर किया जाए तो उसको जो है धर्म माना गया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर, जितने सब दुर्गुण है, सबको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ जो है खाली ट्रांसफर करने का कला अगर आ गया
तो यही अब जल करके ये धर्म में बदल जाएगा, भक्ति हो जाएगा, यही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन हो जाएगा। लेकिन ये सब कला सबको नहीं आएगा। ये सब कला उसी को आता है जो भगवान की भजन करता है, भगवान का भक्ति करता है, नाम जप करता है। इसी भजन से भगवान ने कृपा करके संसार में इसी प्रकार की कला उनको देते हैं। इसलिए जिसको ये कला से वो मालूम नहीं है ट्रांसफर करने का, काम को, क्रोध को, लोभ को, उनको जो है भगवान के भजन करने चाहिए, रात दिन नाम राम जप करने चाहिए, हरि नाम जप करने चाहिए। जपते जपते भगवान की कृपा से अपने आप ही ये कला आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कोई क्रोध अवगुण त्यागने की आवश्यकता नहीं है। वो आप दूसरे में ट्रांसफर करके वो सब कुछ रहेगा आपके पास, लेकिन आप ट्रांसफर करके धर्म का अर्जन कर सकते हैं, भक्ति का अर्जन कर सकते हैं। जय श्री राम।